सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, मतलब जो मेरा अपना क्वेश्चन है कि जैसे मुझे भी बाबा की पेंटिंग्स बनाते हुए 27 साल हो गए, सैकड़ों साईं भक्तों से मैं भी मिला। ये मेरी अपनी क्यूरियोसिटी है, जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं हमें बाबा के दर्शन हुए, बाबा के दर्शन हुए। साईं भक्तों आपने भी बहुत सुना होगा लोगों से या कि बाबा के हमें दर्शन हुए। मैं पहले अपना ओपिनियन मैं रख देता हूँ इसमें कि मेरे अपने क्या विचार हैं कि विजुअल आई से अगर हम बाबा को, मैं ऐसे फील करता हूँ, मैं 4 इंच 3 इंच की दूरी से बाबा ये चित्र में मैं ब्रश चलाता हूँ। इट्स नॉट इजी कि वहां पे खड़े भी रहने दें वो किसी को, वो उनकी इच्छा होती है तब हम। और कई बार ऐसा होता है भाई जी कि इतनी जोर की करंट लगता है कि पूरी बॉडी में वाइब्रेशन आ जाती है, फ्रीज हो जाती है बॉडी, क्योंकि जैसे ही आपकी नजर मिल गई या लौ जुड़ी नहीं और झटका लगा नहीं, तो कैसे बाबा को पहचान के कोई किसी की धड़कनें चलती रह सकती हैं? ये मेरा पर्सनल एक सवाल है। बहुत लोगों से सुना मैंने, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, कि जी हमें बाबा के दर्शन हुए। हाँ माना, सपने में जरूर दर्शन हो सकते हैं, या आपको बाद में समझ आती है कि ओहो ये तो बाबा थे। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बारी हुआ है कि मुझे एहसास हुआ कि ये तो बाबा के दर्शन थे, लेकिन पहचाना नहीं मैंने ना। हो सकता मैं पहचानता तो मेरी धड़कन ही फ्रीज हो जाती। वो उस शक्ति को कैसे विजुअलाइज से आप देख के कह सकते हो कि हम पहचानते हैं? जी हमने बाबा, एक लेडी आई मेरे पास स्टूडियो में, जी हमारे घर पे बाबा हमें लेटे हुए दिखते हैं, चाय पीते हुए दिखते हैं, बहुत सी बातें करते हैं लोग अजीब अजीब सी। और बड़ा मजेदार सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। साईं भक्तों ये लगभग 5 साल पहले की बात है। मेरा स्टूडियो रानी बाग में होता था, तो एक लेडी आई और बहुत सारे साथ में लोग थे। किसी ने पेंटिंग बनवानी थी बाबा की, और आके अब होता ही है कि जैसे कि किसी ने पेंटिंग बनवानी तो 3-4 लोग और साथ में मिलने वाले भी आते हैं। तो अब वो बहुत देर से ना बाबा की बातें कर रही। शुरू में मुझे अच्छा भी लग रहा, फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, रमनीत जी मैं आपको क्या बताऊं, हमारे तो घर पे बाबा बैठे हुए नजर आते हैं। कभी वो मंजन करते हुए दिख रहे होते हैं, कभी वो चाय पीते हुए दिख रहे होते हैं, हम पूजा करते हैं सामने आ जाते हैं। मैं बहुत देर सुनता रहा ये सब चीजें, और सच बोलूं तो मुझे हजम भी नहीं हो रही थी ये सब बात। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे आपकी भक्ति भाव देख के ना मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपसे कोई पेंटिंग के चार्जेस भी लूँ। आपके घर पे मैं फिटिंग तक करवाऊंगा, आप अंदर मेरा स्टूडियो है वहां पे चले जाओ, 5 मिनट मेडिटेशन करो, 5 मिनट मेडिटेशन करो, और जो भी आपको चित्र अच्छा लगे, जैसे कि आपने अंदर अभी स्टूडियो में देखा कि चारों तरफ पेंटिंग्स हैं, तो किसी मंदिर के लिए पेंटिंग्स बनी थी, 14-15 पेंटिंग्स अंदर थी। मैंने कहा आप जो भी उठा के लाओगे मैं आपके घर पे उसकी हम फिटिंग तक करवाएंगे, 5 मिनट अंदर जाओ और बैठो। ठीक है, वो अंदर गई कमरे में, स्टूडियो वाले रूम के अंदर, और मैंने अपने असिस्टेंट को बोला कि दरवाजा बंद कर, मतलब दरवाजा बंद कर और थोड़ा सा उसको लॉक कर दे बाहर से, 5 मिनट उनको मेडिटेशन कर। साईं भक्तों 1 मिनट बीता, 1.5 मिनट बीता, उन्होंने दरवाजा तोड़ने वाली हालत कर दी, खोलो खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। तो हमने फटाफट दरवाजा खोला, और वो जैसे ही बाहर आई वो एकदम पसीने से लत, उनके होश उड़े हुए। बाबा के चित्रों का तेज आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपके घर तो बाबा सारा टाइम नजर आ रहे होते हैं, क्यों बोलते हो ये सब बात? कहते लोग सुन लेते। मैंने कहा मैं आपके लिए बना नहीं पाऊंगा चित्र, जो है सबसे पहले भाव लेके आओ। और भाई जी आज बाबा की ऐसी कृपा कि जब तक मुझे ये समझ ना आए कि सामने वाले में भाव क्या है, मैं उसके लिए पेंटिंग नहीं, बाबा का स्वरूप नहीं बनाता। हम अपने बाबा को वहाँ कहाँ भेज दें जहाँ पे उनकी कदर ही ना हो, समझ ही ना हो, तो कभी नहीं होता ऐसा। और बनाते हुए, चित्र बनाते हुए, अगर मैं कोई चित्र आपके लिए बना रहा हूँ ना, तो आपका सब कुछ सामने आना शुरू हो जाएगा, आपकी फीलिंग्स, आपका भक्ति भाव। कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी होती हैं कि बाबा छोड़ने ही नहीं देते ब्रश को। श्वेता को बोलूंगा, अपनी वाइफ को, श्वेता इनके अंदर जिनके लिए बन रही है ना, कुछ ज्यादा ही अलग दीवानगी है। वो जो उनकी कनेक्टिविटी होती है बाबा के साथ, वो आती है इस चित्र के माध्यम में।
तो मैं ये जानना चाहूँगा, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि हमें बाबा के दर्शन हुए क्या हुआ, इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालो। क्या आपको कभी स्वप्न में या कहीं कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो ज़रूर शेयर करो। पहले तो आपके प्रश्न का एक थोड़ा सा लाइटर वेन में जवाब दे दें। एक अंग्रेजी में शब्द होता है हेल्यूसिनेशन। कोई चीज है नहीं और वो हमको दिखती है, समझ में आती है, और उसको वैसी ही समझ में आती है जिसको हम जिस रूप में परसीव करते हैं। जैसे आपको इसका सबसे इजी एग्जाम्पल मैं दूं, मुन्ना भाई 2 जो थी, केमिकल लोचा। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि मेरे पास तो भी एक और किस्सा आया, किसी ने कहा कि साहब वो एक ऐसे भक्त हैं जिनकी गाड़ी में बाबा उनको उनके पड़ोस वाली सीट पे बैठे और बाबा अपनी पादुकाएं उनके पास छोड़ गए और ये सब किया। फिर बोले उनके घर में बाबा के गुरु वेंकुशा की भी पादुकाएं हैं। अभी एक बड़ा एक अलग सा एंगल है बाबा का, जो वेंकुशा वाला एंगल है, वो कभी उस बारे में बाद में बात की। तो मुझे नहीं समझ में आता, सच्चरित्र को अगर हम पढ़ते हैं, सच्चरित्र पे वापस आता हूँ क्योंकि वो बेस है, मूल वही है। बाबा ने सच्चरित्र में कहा भी है कि अगर तुम समझते हो कि मैं शिरडी में ही विराजमान 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला हूं तो तुमने मुझे जाना ही नहीं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, कुछ लोग मुझे कथाकार मिलते हैं जो बाबा की कथा करने लगे हैं, अब सिर पे वैसा ही साफा बांधेंगे, वैसी दाढ़ी बढ़ा लेंगे। तो बाबा को हम ऐसे जैसे परसीव करते हैं वैसे नहीं है, आपके अंदर है। जैसे अपनी बात, भाई साहब जो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, ये बाबा की मर्जी से कर रहे हैं। उनके अंदर इस समय बाबा के लिए कैमरा ऑपरेट करते करते बाबा का अंश समाया हुआ है। ये जरूरी नहीं कि बाबा हमको वही फटे कपड़े में मिलेंगे, सिर पे वैसे ही उनका साफा बंधा होगा, कैसे उनके पैर में पादुका होगी, जरूरी नहीं है। सूटेड बूटेड रूप में भी आ सकते हैं, मर्सिडीज गाड़ी से उतरते हुए भी नजर आ सकते हैं। किसी रेलवे टिकट काउंटर पे परेशान है, हमको टिकट नहीं मिल रही है, कोई ज़रूरी काम है, वहाँ पे वो टिकट क्लर्क के रूप में भी सामने आ सकते हैं। जैसे इनका किस्सा आता है दाभोलकर जी का, जिन्होंने सच्चरित्र बाबा ने लिखवाई है जिनसे। उनका किस्सा आता है कि वो तो गलत ट्रेन में बैठ गए थे शिरडी जाने के लिए, तो तभी कोई मुसलमान फ़कीर उनके पास आया और उनसे कहा कि आप बांद्रा जा रहे हैं? तो बोले नहीं, मैं तो मनमाड़ जा रहा हूँ। तो बोले ये ट्रेन तो बांद्रा जा रही है। तो आप सोचो, बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं। बाबा आपको शिरडी के साईं बाबा के रूप में जिसमें उन्होंने अवतार लिया, अगर उसी रूप में दिखते हैं और लगातार दिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत महान आदमी हैं। मैं ऐसे सारे भक्तों को मेरा नमन है, प्रणाम है, मैं उनकी भक्ति का उपहास नहीं करना चाहता, लेकिन बाबा इससे बढ़कर, जब आप बाबा को प्रत्येक कण में, प्रत्येक अंश में, प्रत्येक अणु में लगातार देखें, महसूस करें। आपके मोबाइल फोन में बाबा का चित्र होता है, वॉलपेपर हम लोग बनाते। उठते से ही, कुछ लोग की, मेरी भी आदत है, मैं उठते से ही सबसे से पहले मोबाइल में ही बाबा का चित्र, मुझे आदत बन गई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस चित्र के रूप में बाबा मेरे सामने आएंगे। असली भक्ति की शुरुआत आपकी तब होती है जब आप सबके अंदर साईं के दर्शन करने लगो, उस व्यक्ति के अंदर भी जिससे आपको हानि हो रही। क्योंकि मेरा ये मानना है, निजी अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जब भी हमको कोई दुखदाई अनुभव से गुजरना पड़ता है, उसका कोई ना कोई कारण तो होता है। जब भी हम उस दुखदाई अनुभव से गुजरने के बाद अपने आप को और परिष्कृत और चमकदार और मजबूत मानते हैं, समझ में आते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि साईं ने हमको भक्ति की एक सीढ़ी और चढ़ा दी। उन्होंने उस अनुभव से निकालने के बाद हमको और बेहतर बना दिया इंसान। कोई हमारा अपमान कर देता है तो शायद हमारे अंदर कोई कमी थी
कि हमको अपमानित होना पड़ा। साईं ने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की कि हमको अपमानित होना पड़ा, तो उसमें हम साईं से शिकायत ना करें। जिसने हमारा अपमान किया है उसको भी हम माने कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म काट रहा है, क्योंकि ऋण, बैर और हत्या, इन तीन का आपको ऋण उतारना ही पड़ता है। ये सच्चरित्र में भी लिखा। आपने किसी का अपमान किया है तो वो अपमान लौट करके आपके पास आएगा, या आप मान के चलो कि आएगा। तो जब कोई आपको अपमानित करता है तो आप बाबा से शिकायत मत करो, आप खुश हो कि बाबा ने वो ऋण उतार दिया है। अब आपके खाते से एक ऋण कम हो गया। तो और जब आप वैसा फील करोगे तो आप बाबा के पास और नजदीक पहुंच जाओ। तो मैंने आपसे बात की ना कि मेरे और साईं के बीच में साईं नहीं होना चाहिए। वो धीरे धीरे इस तरह जब हम सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हैं तो हमारे बीच में से साईं हट जाता है। मैं कब साईं बन जाता हूँ और साईं कब मैं बन जाता हूँ ये पता नहीं, ये रेखा धूमिल हो जाती है। बाबा ने सच्चरित्र में कहा भी है कि आओ हम उस मुकाम पे चलें जहां से हमारे और तुम्हारे बीच में तेली की दीवार हट जाए। ये किस्सा आता है। तो ये भेद है, ये साईं है और ये साईं नहीं है, साईं ऐसे हैं और साईं वैसे नहीं है। ये भेद जब मिट जाते हैं तो हम साईं के और नजदीक पहुंच जाते हैं। जिनको बाबा के दर्शन होते हैं, जिस रूप में होते हैं, उनको मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम, और बाबा उनको ऐसे ही दर्शन। लेकिन उस बात से, ये आपने मुझसे कहा ना कि अभी आपने मुझसे पूछा, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा कि आपको क्या बाबा के दर्शन ऐसे होते रहे। नहीं, नहीं, मैं वो इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे और बाबा के बीच निजी, नितांत निजी मामला है। वो बाबा ने मुझे दिए हैं ना वैसे दर्शन, तो मैं उसका ढोल नहीं पीटना चाहूंगा। मैं ढोल नहीं पीटूंगा उसका, क्योंकि वो फिर मेरे और बाबा की निजता का उल्लंघन हो जाएगा। नहीं, वो चीज उसका मैं उसका ढोल क्यों पीटूं कि बाबा ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, मुझे ये सिक्का दिया, मुझे ये कपड़े, ये नहीं होना चाहिए। उसका ढोल नहीं पीटना है। आपको बाबा ने दिया, ये बहुत बड़ी उसकी कृपा है। उसने आपको जो कुछ भी दिया। आज तो मैं तो अपने आप को, ये जो कपड़े भी मैंने पहने हैं, ये जो आप मुझे पहने, मैं तो उसमें भी साईं की कृपा मानता हूँ। ये चश्मा मैंने पहना, ये घड़ी पहनी है, मैं सांस जो एक एक ले रहा हूँ, इसका मैं साईं का ऋणी हूँ। ये मेरी सांस नहीं है। लोग कहते हैं भाई जी आपकी आवाज बहुत अच्छी, आवाज भी मेरी नहीं है। मैं कोई अपनी आवाज बना सकता है क्या? ये ऊपर वाले का कृपा है। उसी की दी हुई आवाज है, उसी के कामों में इस्तेमाल हो रही है। उसमें मेरा क्या है? तो मेरा कुछ भी नहीं। तो ये मेरे और बाबा के बीच मेरा उनका निजी रिश्ता। मुझे किस रूप में दर्शन, तो मैं उसको मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। आपके साईं आपके हैं, मेरे साईं मेरे हैं, और मेरे साईं आपके जैसे साईं जैसे नहीं हो सकते, और आपके साईं मेरे साईं जैसे नहीं हो सकते। ये आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा साईं भक्तों? मैं इस समय इतना अंदर से प्रफुल्लित हो रहा हूँ, जैसे भाई जी से जवाब मिल रहे हैं, जो वार्तालाप हो रही है, जो बाबा के ज्ञान की वर्षा हो रही है। तो जाना आपने, ये जो मैंने क्वेश्चन किया इसका किस तरीके से भाई जी ने एलैबोरेट किया।